तो मालूम कर लूंगा करके रिकॉर्डिंग क्यों अपलोड नहीं हुई, इसका मुझे आइडिया नहीं। मैं पूछ लूंगा रूफूस से। सर जी बेटा। सर वो इर्तिजा अपने अब्बू के साथ ऑफिस गया हुआ है तो वो लेट ज्वाइन करेगा क्लास। उसने कहा था कि आपको इन्फॉर्म कर दूं। अच्छा ठीक। सर जी बेटा। सर तबीयत कैसी है आपकी? मेरा लक्ष्य काफी हद तक बेहतर है। अल्लाह सेहत दे सर। चल, शुक्रिया, थैंक यू बेटा। तो आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे नया S1 का। तो टॉपिक नोट करो आप लोग। अब आप टॉपिक नोट करो, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नोट करना आप लोग। देखो हमारे कोर्स में सिर्फ 3 डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, राइट। एक आपने पढ़ी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड है आपकी बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और थर्ड है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें भी ज्योमेट्रिक वो डिस्ट्रीब्यूशन है जो आपके कोर्स में लास्ट टाइम ऐड हुई है, वरना सिर्फ 2 ही डिस्ट्रीब्यूशंस थी, एक नॉर्मल और एक बायनॉमियल, राइट। अच्छा बेटा, मैं इसे चेक करवा लूंगा, कोई इशू नहीं, मैं चेक करवा लूंगा, ठीक है। तो वो मेरी पॉसिबल से आपकी अटेंडेंस का इशू आ रहा होगा। अभी जरा जो सर्वर है उसको पूरा खुला हुआ है और उसकी जरा समझे सॉर्ट ऑफ सर्विस चल रही है, तो जरा पोर्टल में इन आउट मामला चल रहे हैं जरा, तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है, वो सही हो जाएगा, मैं देख बोल भी दूंगा उनको। अच्छा जी, अब बेटा इसको नोट करो आप लोग। देखो एक्स यहाँ भी क्या डिफाइन कर रहे हैं, एक्स डिफाइन कर रहे हैं एक रैंडम वेरिएबल। अच्छा मेरे साथ साथ नोट करिए, ठीक है। अब अगर एक्स फॉलो कर रहे हैं बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को, यहाँ बी स्टैंड फॉर क्या है, बायनॉमियल, जैसे वहां पे एन मींस क्या था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसके पैरामीटर्स होते हैं एन और पी। जैसे नॉर्मल के पैरामीटर्स क्या थे, मीन और वेरिएंस, इस तरह बायनॉमियल के पैरामीटर्स क्या होते हैं, एन और पी, वेयर एन मींस क्या होता है, नंबर ऑफ फिक्स्ड राइट्स, और यहाँ पी मींस क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। शाबाश, दिल नोट करो उसको। अब ये एन क्या होता है, पी क्या होता है, बेसिक एग्जाम्पल देता हूं, जरा थ्योरेटिकल बातें, पहले इसको जल्दी इतना नोट करो आप कि अगर आप एक्स फॉलो कर रहे हैं बायनॉमियल को, तो उसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, एन पी। एन मींस क्या आपके नंबर ऑफ फिक्स्ड ट्रायल्स, और पी मींस क्या आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सर
ये बेटा नोट किया आप लोगों ने इसको? जी सर। No, sir. No. No, no. करो करो, कोई इशू नहीं, टेक योर टाइम। सर हो गया। हो गया, गुड। अब बेटा देखो आप लोग, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कॉइन है, ठीक है बेटा, मेरे पास एक कॉइन है। अब मैंने कहा मैं एक कॉइन को 10 टाइम्स थ्रो करूंगा, एक कॉइन को मैं 10 टाइम्स थ्रो करूंगा, और उस 10 टाइम्स थ्रो करने में जितने मेरे पास नंबर ऑफ हेड्स आएंगे वो मैंने रिकॉर्ड करने। तो मैंने अपने जो एक्सपेरिमेंट था उसको फिक्स कर दिया। कितने टाइम फिक्स किया? 10 टाइम्स, कि मैं सेम एक्सपेरिमेंट 10 टाइम्स रिपीट करूंगा। तो ये जो मैं ट्रायल को फिक्स कर रहा हूं, दैट इज इन। क्या आपके ट्रायल्स फिक्स होने चाहिए कि आपने सेम प्रोसेस कितने टाइम्स रिपीट करना है? पहले बताओ, एन सबको क्लियर होगा? यस सर। यस सर। सर राइट, एक बार कि रिपीट मैं करिए। सेम Yes. एक्सपेरिमेंट कितने टाइम रिपीट करूंगा, कितने टाइम्स रिपीट करूंगा। जैसे मैंने आपसे कहा जी, अब मैंने कॉइन को 7 टाइम्स थ्रो करना था, या फिर आप देखते हैं डार्ट गेम होता है, वो जो थ्रो करके डार्ट जो हिट कर रहे होते हैं डार्ट को, तो वो भी ट्रायल्स फिक्स होते हैं ना, कि भाई 5 टाइम्स ट्राई करोगे, 8 टाइम्स ट्राई करोगे। तो आप जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करो उसके ट्रायल्स को अगर फिक्स कर दो तो वो आपका एन कहलाता है बाइनोमियल के अंदर, कि नंबर ऑफ फिक्स्ड ट्रायल्स, कि आप सेम प्रोसेस कितने टाइम रिपीट करोगे, दैट इज एन, राइट। अब पी मींस क्या है? आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। अगर मैंने कहा जी मैं कॉइन को 8 टाइम्स शो करूंगा, तो भैया आप अपने माइक को बेटा जब खोलो। अच्छा जी, देखो पी मींस क्या था? आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। अब मैंने आपसे कहा अगर फॉर एग्जांपल मैं 8 टाइम्स थ्रो कर रहा हूं कॉइन को, और उसमें जितने नंबर ऑफ हेड्स आ रहे हैं वो रिकॉर्ड, वो मैं चेक कर रहा हूं। अब फॉर एग्जांपल आउट ऑफ 8, जी बेटा एनपी हमेशा गिवन होता है, पैरामीटर गिवन नहीं होंगे तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे हम। अब मैंने कहा आउट ऑफ 8, जब मैंने 8 थ्रो किए थे, फॉर एग्जांपल मैंने कहा फर्स्ट टाइम टेल आया, सेकंड टाइम हेड आया, फिर थर्ड टाइम हेड आया, फोर्थ टाइम टेल आ गया, फिर हेड आया, फिर हेड आ गया, फिर हेड आ गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 और फिर टेल आ गया 8। जो मैंने 8 टाइम थ्रो किया था उसमें बस ये आ रहे हैं। अब मैंने उसमें अपनी सक्सेस डिफाइन की थी कि नंबर ऑफ हेड्स कितने आ रहे हैं मेरे पास। अब देखो हेड्स कितने हैं, बस 1 2 3 4 5, 5 आउट ऑफ कितने में से 8। तो ये जो मैंने फाइंड की प्रोबेबिलिटी, ये आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कहलाती है। और आपने सक्सेस किसको मानना है, वो चीज आपको क्वेश्चन में डिफाइन की जाती है। जैसे यहाँ मैंने आपको बताया था जो नंबर ऑफ हेड्स आएंगे वो मेरी सक्सेस है, तो सक्सेस को हमेशा आपको डिफाइन किया जाएगा। तो बेटे बताओ कि एन और पी, ये भी बात सब क्लियर हुई? सर। यस सर। जी बेटा, सर। जी बोलो। सर रिजल्ट ऑफ फिक्स ट्रायल दिया हुआ होगा? रिजल्ट मतलब? जैसे ये आपका रिजल्ट आया ना कि पहले में टेल आया, फिर हेड आया, फिर हेड हाँ, आया। ये चीज आपको बताई होगी, ये ओके चीज सर। आपको बताई होती है। देखो अब इनकी कुछ कंडीशंस है बायनोमियल की, वो नोट करो। जो एक्सपेरिमेंट इन 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वह हम यूज करेंगे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अच्छा, इसमें भी कंडीशन ये, यहाँ पी मींस क्या है? सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, अगर मैं ये ऐड करूं कि सक्सेस प्लस फेलियर, इन दो का सम कितना होना चाहिए? यहाँ क्यू स्टैंड फॉर क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर।
इन दो का सम कितना होना चाहिए? 1. 1. 1, राइट? या तो आप विन करेंगे या लूज करेंगे, तो दोनों का टोटल कितना होगा? 1। तो अगर यहाँ से मैंने फाइंड करना हो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, तो वो आपके 1 माइनस पी के इक्वल हो जाएगा। तो ये भी नोट कर लो, यहाँ क्यू स्टैंड फॉर क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, जो हमेशा आपके 1 माइनस पी के इक्वल होगा। सर इसमें सिर्फ क्या 2 वेरिएबल्स होंगे, उससे ज्यादा भी वेरिएबल्स हो सकते हैं? बट इसमें सिर्फ 2 ही होते हैं पैरामीटर, एक एन एक पी पास। जो क्यू आता है हमेशा 1 माइनस पी में कन्वर्ट हो जाता है। ओके। अब इसकी नोट करो कंडीशंस। अब नोट करो फर्स्ट कंडीशन, कब फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स दैट इज एन। क्या आपकी ट्रायल्स फिक्स होनी चाहिए, जिसको हम एन से डिफाइन कर रहे होते हैं। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन। अगर आपके ट्रायल फिक्स नहीं है तो वहां बाइनोमियल अप्लाई नहीं कर सकते। नंबर 2, सेकंड कंडीशन, probability of success is constant at each trial। अच्छा, अभी इसका मतलब समझिएगा। अब मैंने आपसे कहा जी मैं एक कॉइन को थ्रो कर रहा हूं, पहले तो सब इतना कॉपी कर लिया। Yes, sir. यस सर। अब जरा बेटा सब सुनिएगा जरा मेरी बात। देखिए अब मैंने कहा एक कॉइन को थ्रो कर रहा हूं, तो कॉइन में अगर मेरे पास एक अनबाइस्ड कॉइन है, एक फेयर कॉइन है, तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। चेंज तो नहीं होगी। अगर मैं आपसे बोलूं या फिर एक डाइस की बात करूं, एक सिंगल डाइस है, बेटा पढ़ाई पे जोड़ दो भी, आप लोग बातें नहीं करो फजूल की, ठीक है? अब मैंने कहा एक डाइस है, फेयर डाइस में नंबर्स के आपके 1 2 3 4 5 और 6। अगर मैं आपसे बोलूं इस डाइस में नंबर 3 की फाइंड करो प्रोबेबिलिटी, 3 मैंने कहा मेरी सक्सेस है, ये 3 आ रहा है तो मेरी सक्सेस है हर ट्रायल पे, तो इस 3 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6। और 3 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/6, मींस जो आपका फेलियर होगा। अगर मैं इस डाइस को 7 टाइम्स थ्रो कर रहा हूं, तो मेरा n कितना हो गया? 7। कि मैंने 7 टाइम सेम प्रोसेस रिपीट किया, n हो गया। अब जो मेरी सक्सेस ऑफ नंबर 3 है, अब मेरे फर्स्ट ट्रायल में 3 आ जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6। अगर सेकंड ट्रायल में 3 आ जाए, जब भी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6। अगर मेरे फिफ्थ ट्रायल में 3 आ जाए, जब भी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6। तो मेरे हर ट्रायल पे जो मेरी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो कांस्टेंट है। Yes. तो बेटा ये है आपकी कंडीशन नंबर 2। क्या आपके हर ट्रायल पे जो आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। आई होप कि मैं आपको फर्स्ट और सेकंड कंडीशन एक्सप्लेन करने में कामयाब हो गया हूँ। सर सेकंड वाली रिपीट कर दिएगा। सर वो n6 नहीं हुआ? नहीं बेटा, मैंने वो तो एक डाइस के 6 फेसेस थे ना, वो बात थी वो। मैं उस डाइस को कितने टाइम्स थ्रो कर रहा हूँ वो n है। तो मैंने आपसे कहा मैं उस डाइस को सही 7 सही। टाइम्स थ्रो कर रहा हूँ, राइट?
कि मुझे उसकी ट्रायल्स को फिक्स करना है कि मैं 7 टाइम वो काम करूंगा, 8 टाइम्स कर रहा हूँ, 9 टाइम्स कर रहा हूँ, उसमें n फिक्स करना है मुझे। और सेकंड रिपीट कर देता हूँ, फिर समझ लो बात को। मैंने आपसे कहा कि अगर मेरे डाइस को थ्रो करने में, अगर डाइस को थ्रो किया, नंबर 3 आया, तो इट मीन्स वो मेरी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है। अगर 3 नहीं आया तो इट मीन्स फेलियर है मेरे लिए। तो अब मैं फर्स्ट टाइम डाइस थ्रो करूं, सेकंड टाइम करूं, थर्ड टाइम करूं, फोर्थ टाइम करूं, तो जो मेरा सक्सेस नंबर 3 है उसकी प्रोबेबिलिटी मेरे हर ट्रायल में क्या रहेगी, 1/6 ही रहेगी ना। तो अगर आपके हर ट्रायल पे आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट रहे, दैट मींस ये आपकी बाइनोमियल की सेकंड कंडीशन है कि आपके हर ट्रायल पे जो आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, उसमें चेंज नहीं आना चाहिए, राइट? ऐसे तो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी। क्या चीज? हाँ, हमेशा कांस्टेंट रहेगी और रिप्लेसमेंट्स में नहीं होती सुफियान। रिप्लेसमेंट होगी तो कभी ये मैच नहीं कर सकता। नंबर 3, only 2 possible outcomes that is success or failure। अब आपको बेटा फिर ज्योमेट्रिक पे आऊंगा, वो जिस तरह आपको ज्योमेट्रिक मिलेगी। अच्छा, इसमें देखो सिर्फ आपके 2 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, दैट इज सक्सेस और फेलियर। मतलब अगर आप कोई मैच खेल रहे हैं, या तो विन करेंगे या लूज करेंगे, इसमें ड्रॉ वाली कंडीशन नहीं होती। सही है? या तो आप विन करेंगे या आप लूज करेंगे, यहां ड्रॉ वाली कंडीशन नहीं है। तो ये थर्ड कंडीशन है कि ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स होंगे, दैट इज सक्सेस और फेलियर। अच्छा, ये जो कंडीशन लिखवा रहा हूँ एग्जाम में आपसे पूछते भी स्टेट 2 कंडीशन फॉर द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपको याद होनी चाहिए। देन नंबर 4, इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। ट्रायल्स आपके इंडिपेंडेंट चाहिए कि आपके फर्स्ट ट्रायल से आपके सेकंड ट्रायल पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, मींस साइमल्टेनियस होने चाहिए, राइट? ये 4 कंडीशंस हैं जो कोई एक्सपेरिमेंट सेटिस्फाई करेगा तो वहां अप्लाई करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सर ये लास्ट बार समझा दें। बेटा इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, आपके फर्स्ट ट्रायल से आपके सेकंड ट्रायल पे कोई चेंज नहीं आना चाहिए। जैसे मैंने फर्स्ट टाइम डाइस थ्रो किया, व्हाटएवर जो भी नंबर आया, या मुझे सक्सेस मिली या मुझे फेलियर मिला, मैंने सेकंड टाइम दोबारा डाइस थ्रो किया, तो मेरे सेकंड टाइम डाइस थ्रो करने में कोई फर्क पड़ेगा? तो दोबारा मुझे या तो सक्सेस देगा या फेलियर देगा। तो अगर मेरे फर्स्ट ट्रायल से मेरे सेकंड ट्रायल में कोई चेंज नहीं आ रहा, दैट मींस मेरे ट्रायल्स इंडिपेंडेंट है। ये बेटा बात समझ क्लियर है? गुड, नोट के लिए समझ आ रहा कंडीशन? Yes, sir. अच्छा, अब इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। अब नोट करो बाइनोमियल का फॉर्मूला। दैट मींस अगर आपने फाइंड करनी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x, तो इसका फॉर्मूला होता है समेशन x इक्वल्स टू 0, बल्कि आप ये साइन मत देखो, n c x into p to the power x into q to the power n minus x, और इसमें x स्टार्ट होता है फ्रॉम 0 और जाता है आपके n तक।
जितना आपके फिक्स ट्रायल्स होते हैं। तो इस फॉर्मूले से बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी फाइंड की जाती है। तो ये इसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको एग्जाम में गिवन भी होता है, इसको आप इस फॉर्म में लिख लो, वरना इस फॉर्म में भी गिवन होता है। जो साइन ऑफ कॉम्बिनेशन है उसको यूं भी शो किया जाता है, तो ये सिंबल भी शो करता है कॉम्बिनेशन को, तो इससे आपने घबराना नहीं है। वो सी की फॉर्म में लिखा हो या फिर इस फॉर्म में लिखा हो, दोनों साइन कॉम्बिनेशन के ही होते हैं। शाबाश, नोट करो और याद रखिएगा ये आपकी एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है, ये एक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है आपकी, और नॉर्मल आपकी कंटिन्यूस थी। बताएं फर्क क्यों है? वहां जो नॉर्मल का टेबल था उसमें वैल्यू आपकी डेसिमल में आई थी, 1.213 कैलकुलेट कर रहे थे। यहाँ हम कैलकुलेट करते हैं एक्स के ऊपर। देखो एक्स की वैल्यूज क्या होंगी, या तो 0, 1, 2, 3, 4, या 1.2, 1.3 से वैल्यूज नहीं आएंगी, 0, 1, 2, 3, 4 से कैलकुलेट की जाएंगी, क्योंकि इसमें डेसिमल्स की वैल्यू एंटरटेन नहीं की जाती। टेक्निक डेटा कौन सा, आपने डिस्क्रीट डेटा है, तो ये आपकी बेसिकली डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। जी बेटा बताइए, बात सब क्लियर हुई? जी सर। यस सर। गुड। अच्छा, अब इसमें एक और बात नोट करो, जब आपका एक्स फॉलो करा था बाइनोमियल को, जिसके पैरामीटर्स गिवन था आपको एनपी, अब आपने सबसे पहले एन और पी को मल्टीप्लाई किया। अगर इनका मल्टीपल लेस देन 5 आया तो आपने यूज किया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर आपने एनपी मल्टीप्लाई किया, उसका आंसर 5 से ग्रेटर आया। फिर आपने एन क्यू को मल्टीप्लाई किया, उसका आंसर लेस देन 5 आया। तो जब भी आप यूज करेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सर वापस बताइएगा क्या बोला? मैं लिख रहा हूं, लिखो तो सही इसको। फिर आपने एनपी मल्टीप्लाई किया, इसका आंसर 5 से ग्रेटर आया। फिर आपने एन क्यू मल्टीप्लाई किया, इसका भी आंसर 5 से ग्रेटर आ गया। तो फिर हम उसी में यूज करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसे कहते हैं अप्रोक्सीमेशन। ये कंडीशंस हैं, ये आपको सब याद रखनी पड़ेंगी और ये चेक करनी पड़ेंगी आपको। और डिस्क्रीट में देखते हैं, 0 से 9 तक जाओगे, टोटल 10 वैल्यूज होती हैं, उसके हाफ में वो डिवाइड करके देखते हैं। तो 5 इसमें एक ऐसा नंबर है कि जब उसका मल्टीपल उससे एक्सीड कर जाता है तो आपकी प्रोबेबिलिटी फिर 1 से एक्सीड कर जाएगी।
अच्छा जी, अब थोड़ा सा एक रिव्यू कर लेते हैं, छोटा सा। सब बताएं, मैं इतना नोट किया आप लोगों ने? नो सर। जी सर। जी सर, कर लिया। बेटा 5 की लॉजिक पे आपने जाना नहीं है, हमें तो खाली इसको मल्टीपल चेक करना है। अगर आपको लॉजिक पे जाना है तो फिर मुझे पूरी पूरी डेरिवेशन में जाना पड़ेगा। मतलब फिर मुझे पूरी क्लास उस चीज पे करनी पड़ेगी, जो उसको बोलो तो कर दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। वो पूरी बीटा गामा एक कहलाती है इंटीग्रेशन, उसके थ्रू पूरी वो चीज ड्राइव होती है। मैं करने स्टार्ट करूँ, आप लोगों को समझ में कुछ नहीं आना कि मैं करूंगा क्या। तो इसलिए मैं आपको सब समझा रहा हूँ कि ये तमाम चीजें ड्राइव होती हैं, हर चीज की लॉजिक है, लेकिन उस लॉजिक जहां से ड्राइव होनी है वो अगर मैं कराने बैठ जाऊं तो वो आप फिर भी नहीं समझ पाओगे। तो आपने अभी अल्फा बीटा गामा इंटीग्रल नहीं पढ़ेगा आपने। मैं फिर भी वो डेरिवेशन आपको सेंड कर दूंगा, देख लेना। चलिए, हमने स्टार्ट किया था बायनॉमियल इस बात से कि अगर x मेरा एक रैंडम वेरिएबल है, तो अगर x बायनॉमियल को फॉलो कर रहा है तो उसके n और p क्या कहलाते हैं? इसके पैरामीटर्स। जैसे नॉर्मल की भी दो पैरामीटर्स हैं, इसमें बायनॉमियल के दो पैरामीटर्स हैं, एक n और एक p। n मींस क्या था? नंबर ऑफ फिक्स्ड ट्रायल्स, और p मींस क्या था? आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अब क्योंकि p सक्सेस है, तो सक्सेस प्लस फेलियर, इनका सम कितना होगा? 1। तो जब यहाँ से फेलियर फाइंड करोगे तो 1 माइनस पी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ भी क्यू शो कर रहा होता है आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को। अगर आपका कोई भी एक्सपेरिमेंट इन चार कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो वहां अप्लाई की जाएगी बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो फर्स्ट कंडीशन क्या थी आपकी? कि फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स, कि जो भी ट्रायल्स करोगे वो हमेशा आपके फिक्स होने चाहिए, जिसको हम डिनोट करते हैं एन से। नंबर 2, कि जो भी आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो आपके हर ट्रायल पे क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। अगर मैं कोई एक्सपेरिमेंट 7 टाइम रिपीट कर रहा हूँ, तो फर्स्ट टाइम हो या सेकंड टाइम हो या थर्ड टाइम हो या 8 टाइम हो, हर ट्रायल पे जो मेरी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी वो सेम रहनी चाहिए। नंबर 3, कि जो भी आपके पॉसिबल आउटकम होंगे वो सिर्फ दो ही होने चाहिए, या तो आपको सक्सेस मिले या आपको फेलियर मिले। कोई ड्रॉ वाली कंडीशन यहाँ पे नहीं होती। नंबर 4, ट्रायल्स शुड बी इंडिपेंडेंट। आपके फर्स्ट ट्रायल से आपके सेकंड ट्रायल में कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। अगर आपने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी बायनॉमियल से, तो उसका फॉर्मूला क्या है? NCX p टू द पावर x इंटू q टू द पावर n माइनस x। इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं। और क्योंकि इसमें x वैल्यू स्टार्ट होती है फ्रॉम 0, और 0 से कहां तक जाती है? n तक। अब क्योंकि इसकी जो x वैल्यू पे, जिन x पे कैलकुलेट किया जाता है, इनमें डेसिमल्स नहीं है। हम या तो 0 पे कैलकुलेट करेंगे, या 1 पे, या 2 पे, या 3 पे, या 4 पे, या 5 पे, या 6 पे, ऐसे ही करेंगे। तो क्योंकि इसमें 1.1 पे कैलकुलेट नहीं हो रहा, 2.25 पे कैलकुलेट नहीं हो रहा, तो इसलिए डेटा जो है, इसलिए ये डेटा है आपका, वो डेटा आपका डिस्क्रीट कहलाता है, कि उसमें डेसिमल्स की वैल्यूज को एंटरटेन नहीं किया जाता। जैसे आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन था, तो वहां पे आपकी वैल्यू डेसिमल्स की एंटरटेन की जा रही थी। जी बेटा, हमेशा इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाएगा इसको। जी बेटा, मैंने वहां ये बात बड़ी क्लियर की, जो चार कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो वहीं अप्लाई करेंगे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके बाद फिर ये कंडीशन आपने याद रखनी, जब आपको पैरामीटर्स गिवन दिए जाएंगे तो आपने सबसे पहले NP गिवन होगा, उससे आप क्यों कैलकुलेट कर लोगे? पहले आपने NP मल्टीप्लाई करना है। अगर आपके NP के आंसर लेस देन 5 है तो आप डायरेक्ट बायनॉमियल यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपके NP का आंसर 5 से ग्रेटर हो लेकिन NQ का आंसर लेस देन 5 हो, तो जब भी आप यूज करेंगे बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन सिर्फ एक ही कंडीशन याद रखें, जब आपका NP NQ दोनों मल्टीपल 5 से एक्सीड कर जाए, जब ये दोनों 5 से एक्सीड करेंगे, जब भी आपका बायनॉमियल कन्वर्ट होगा नॉर्मल के अंदर।
इसे कहते हैं अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो हम बाइनोमियल को कन्वर्ट करेंगे किसमें, नॉर्मल में, और फिर उस नॉर्मल सॉल्व किया जाएगा उसको। बेटा देखो, अगर कोई एक चीज लेस देन 5 है तो यहाँ मेंशन की हुई मैंने, जब तक दोनों 5 से एक्सीड नहीं करेंगे, जब तक नॉर्मल अप्लाई नहीं होगा, बाइनोमियल सॉल्व होगा, राइट। और अब नोट करो उसका मीन और उसका वेरिएंस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो बाइनोमियल का मीन से कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, एनपी, और इसका जो है वेरिएंस इसका फॉर्मूला होता है आपका एनपीक्यू। तो ये इसके मीन और वेरिएंस का फॉर्मूला नोट कर लो। अब क्या कॉपी करना है, तो कॉपी नहीं किया, टाइम दिखा रहा हूँ। ए भाई शाबाश, इतना मैं तेजी समझा रहा था। अगर मैं तेजी समझा रहा होता, अब तक क्वेश्चन स्टार्ट कर चुका होता। अब तक ये 3-4 लाइनें समझा रहा हूँ, अब तक लिखा ही क्या है मैंने। पीडीएफ से मैं सेंड कर दूंगा, ये तो बोला 3-4 लाइनें समझाएंगे मैंने। यार किसी बोले कोई साइंटिफिक कैलकुलेटर दे दे मुझे, साइंटिफिक कैलकुलेटर दे दे कोई। चलो अब एक क्वेश्चन देखो आप, एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, गिवन दैट, अभी सिर्फ फॉर्मूला यूज करना सिखाऊंगा कि x फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, और आपको यहाँ पे दिया हुआ वैल्यूज 8, 0.25। फाइंड पार्ट 1 probability of x equals to 4, part 2 probability of x less than 3, part 3 probability of 3 less than x less than equal to 7। ये 3 कैलकुलेट करेंगे यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। यार आप लोग एक काम करें, यहाँ पर लड़ने में चले जाता हूँ। अजीब से यार, लोग कब बड़े हो गए दिमाग से, बताओ। मतलब दिमाग से कब बड़े हो गए आप लोग, बताओ। सर मैं तो आपसे बात कर रहा था, उसने स्टार्ट करा। नहीं छोड़ो, मैं सबसे बात कर रहा हूँ, जो जो ये सारी से बातें कर रहे हैं।
मैं तो सबकी बात कर रहा हूँ इंडिविजुअल बैठे कि सब मतलब दिमाग से बड़े ही नहीं हुआ आइंस्टाइन हाल से। मैं तो शायद ऐसी समझ रहा था कुछ शायद मैच्योर बच्चे हैं। चलो देखो आप, यार किसी के पास कैलकुलेटर नहीं है। बेटा जरा आप लोग वैल्यूज में से शेयर करिएगा, ठीक है। अब देखो आप x फॉलो करे बाइनोमियल को और 8,0.25, तो इट मींस इसके पैरामीटर्स क्या होते हैं, n और p। दैट मींस यहाँ पे n कितना हो गया 8 और यहाँ p कितना हो गया आपका 0.25। दैट मींस ये आपकी सक्सेस की क्या है, प्रोबेबिलिटी। जब यहाँ से q फाइंड करोगे तो q मींस क्या होता है आपका फेलियर, जो आपके 1 माइनस p इक्वल होता है। तो 1 माइनस 0.25 दैट मीन्स ये आपका 0.75 के इक्वल हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने इसके पैरामीटर्स कैलकुलेट कर लिए, n, p और q। अब आप लोग मुझे बताओ अगर मैं n और p को मल्टीप्लाई करूं कि 8 इंटू 0.25, तो बताएं क्या आंसर आएगा, 2 आएगा। मीन्स ये आंसर लेस देन 5 आ रहा है आपका। यस सर। दैट मीन्स यहाँ पे हम यूज करेंगे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये सिर्फ समझाने लिख रहा हूं, आपने लिखना नहीं है इसको सर। ये सिर्फ आपको सिर्फ दिखाने के लिए ताकि समझ जाएंगे आप बायनोमियल पे यूज की जाएगी। अब देखो पार्ट 1 में सिर्फ आपने x इक्वल टू 4 पे फाइंड करनी प्रोबेबिलिटी। हमने सिर्फ ये कैलकुलेट करनी है। तो मैं अब यहाँ पे यूज करूंगा बायनोमियल का फॉर्मूला, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू x। इसका फॉर्मूला क्या है, देखो आपका NCx इंटू p टू द पावर x q टू द पावर n माइनस x। अब आपने फाइंड करनी है 4 पे, तो आप इस x में क्या पुट करोगे, 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4, n कितना गिवन है आपको 8, तो 8c4 हो गया। p 0.25 टू द पावर x, x इतना आपका 4, q 0.75 टू द होल पावर n माइनस x, मीन्स क्या होगा 8 माइनस 4। अब ये पूरा कैलकुलेट करो जरा, सब कैलकुलेट करो शायद उसको। 0.086 तो 0.0 86 और एक और फिगर बताओ, 3 फिगर में आंसर दो। वो सही टोटल आ रहा है, पहला वाला तो 70 आ रहा है। अच्छा मतलब ये 0.0860 हो जाएगा फिर। नहीं सर 5 है। क्या 5 है भाई, अच्छा 865 है। जी सर। तो ये आपने इसकी फाइंड की प्रोबेबिलिटी। देखो आंसर 0-1 के इन बिटवीन आ रहा है, क्योंकि आपने फाइंड किया इसकी प्रोबेबिलिटी। सही है। सही है। अब पार्ट 2, ये होते हैं पार्ट 1 सब क्लियर है। सिंपल फॉर्मूले में आपने n पुट करना है, x पुट करना है, p पुट करना है, q पुट करना है, कैलकुलेट करना है, वो आपका आंसर। कोई टेबल झंझट नहीं है इसके अंदर, सीधा आपने फॉर्मूले वैल्यू पुट करनी है, कैलकुलेट करनी है। अब पार्ट 2 अब आपने फाइंड करनी x लेस देन इक्वल टू लेस देन 3 पे कैलकुलेट करनी है। अब बेटा एक बात याद रखना, मैंने आपसे कहा था x की वैल्यू स्टार्ट कहां से होती है, कहां तक जाती है, 1 0 से से n तक। लेके n तक। ओके n तक। 0 से n तक जाती है। जी सर। यहाँ पे मैंने आपको n कितना दिया हुआ है, 8। तो x वैल्यूज क्या होंगी, 0 1 2 3 4 5
6, 7 और 8। अगर आपने फाइंड करनी लेस देन 3 पे प्रोबेबिलिटी, तो लेस देन 3 पे वैल्यूज कौन कौन सी आएंगी बताएं? 0 1 and 2 0 1 2 3 लेस देन 3 पे से वो ये 3 वैल्यूज आ रही हैं। दैट मींस अब 0 आपने 1 2 0 1 2 इन तीनों पे कैलकुलेट करना हो। तो हम यहाँ फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 और सबके पीछे प्लस आएगा, प्लस x इक्वल्स टू 1 पे, फिर प्लस x इक्वल्स टू 2 पे। इसका मतलब ये होगा कि x स्टार्ट का 0 से होता है और कहाँ तक जाता है? n तक। n आपको 8 दिया होता है, तो 0 से 8 तक ये वैल्यूज थी, उसमें आपने लेस देन 3 पे कैलकुलेट करना था। तो लेस देन 3 में वैल्यू कौन कौन सी आएंगी? 0 1 और 2। ये बेटा सिर्फ होल नंबर होती है, कि डिस्क्रीट है, ये डिस्क्रीट। अब पहले 0 पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, n c x into p to the power x into q to the power n minus x, फिर प्लस, अब x इक्वल टू 1 पे कैलकुलेट कर रहा हूं, 8c1 0.25 to the power 1 into 0.75 to the power 8 minus 1, फिर प्लस 8c2 0.25 whole square into 0.75 whole power 8 minus 2। अब इस पूरे को आप कैलकुलेट कर लो, करके बताएं। अच्छा, तीनों को एक साथ कैलकुलेट करना ही नहीं, एक एक कैलकुलेट करने वाली आप लोग। उसमें क्या होगा, आप ये अलग कैलकुलेट करोगे, इसे अलग राउंड करोगे, इसे कैलकुलेट करो अलग राउंड करोगे, इसे अलग करोगे, फिर एंड का आंसर बहुत फर्क पड़ जाएगा। तो तीनों को एक साथ ऐड करके बताओ, ताकि आंसर में वेरिएशन कम से कम रहे आपकी। सर ये वापस समझा दें, क्या चीज? ये वाला पार्ट। बेटा देखो, लेस देन 3 में आपकी वैल्यूज एक्स कौन कौन सी आती है? 0 1 2। तो आपने एक x 0 पे कैलकुलेट किया फॉर्मूले, फिर आपने 0.679 एक x 1 पे कैलकुलेट किया, और फिर एक आपने x 2 पे कैलकुलेट किया, और फिर तीनों को ऐड करना है आपने। दानियल साहब, आप वैल्यू 0 1 से बड़ी कैलकुलेट कर रहे हो। जी जगमान, क्या आंसर बेटा? 0.679 0.679। ये आपने इसकी फाइंड की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कभी भी आपकी 0 1 से एक्सीड नहीं कर सकती। बेटा शॉर्टकट है, बाद में बताऊंगा। सर हम्म, सर आपने वो सबमिशन वाला फॉर्मूला लिखा था, वो कौन सा था? वही शॉर्टकट है, बाद में बताऊंगा। पहले फॉर्मूला सीख लो, फिर बता दूंगा। वो सबमिशन का साइन है, वो सिखा दूंगा। अब इसका पार्ट 3, 3 लेस देन x लेस देन 7। अब आपने इस रेंज पे कैलकुलेट करनी प्रोबेबिलिटी। देखो x से वैल्यूज मेरे पास क्या थी? 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्योंकि n 8 था। अब 3 से ग्रेटर और 7 के इक्वल, तो ये इस रेंज में देखो आपकी x की ये वैल्यूज आएंगी 4 5 6 7। जी, तो अब इन सब पे कैलकुलेट किया जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4 प्लस x इक्वल टू 5 प्लस x इक्वल टू 6 प्लस x इक्वल टू 7। अब इन सब पे कैलकुलेट किया जाएगा।
तो अब x इक्वल्स टू 4 यूज करते फॉर्मूला 8c4 into p 0.25 to the power 4 into q 0.75 to the power 8 minus 4 plus 8c5 0.25 whole power 5 into 0.75 whole power 8 minus 5. जी बेटा इजी है, शाबाश, गुड. 8c6 into 0.25 whole power 6 into q 0.75 whole power 8 minus 6. अब 7 पे करो तो 8c7 into 0.25 whole power 7 into 0.75 whole power 8 minus 7. अभी पूरा कैलकुलेट करो, बताओ क्या आंसर आ रहा है. ये 4 पे कैलकुलेट हो रहा है, ये 5 पे, ये 6 पे और ये 7 पे. जी 0.1138 0.1138 मीन्स 4 हो जाएगा. नहीं, अभी नहीं बताऊंगा शॉर्टकट, पहले कुछ क्वेश्चंस करा लो कुछ दिन, फिर बताऊंगा. अभी मेरे हाथ में कैलकुलेट नहीं, मैं इसमें समझाना मुश्किल हो जाएगा. सर सही ऐसा फिर रखना है इसको, क्या चीज बेटा? वैल्यू को हमेशा 3SF में रखना है. हाँ 3SF में रखना है. एन का आंसर, एन का आंसर. तो बेटा तो ये फॉर्मूला यूज करना समझ में आया आप लोग के? फॉर्मूला कैसे यूज हो रहा है? यस सर. यस सर बताऊंगा चीजें, ठीक है. चलो बेटा, इंशाल्लाह कल स्पाई कंटिन्यू करेंगे. और बाकी मैंने वो टाइमिंग का मामला सेट कर लिया, रूफ से इंशाल्लाह आप लोग इन्फॉर्म कर देगा वो, जो मैंने आपसे कहा था. सस्पेंस मेरे हाथ में आज कैलकुलेट नहीं है, तो मुझे ऑप्शन बताने के लिए खुद भी देखना पड़ेगा ना कि क्या दबाओ क्या प्रेस करो, नहीं पता ना मुझे, इसलिए बोल रहा हूँ. ठीक है, हाँ कल क्लास है, PDF भेजिएगा सर. ये भेज रहा हूँ. चलो ओके, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज़ सर.